एक औरत को पूरी तरह नग्न हालत में उल्टा लटकाया गया था। यह देखकर उसकी सहेली डर के मारे सुन्न रह गई। तभी जोकर ने इलेक्ट्रिक आरी उठाई और उसके पैरों के बीच से शरीर को चीरना शुरू कर दिया। सहेली घबराकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में औरत के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। सहेली ने किसी तरह कुर्सी तोड़कर खुद को छुड़ाया, मगर आवाज सुनकर जोकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। तभी चुईया ने तेजी दिखाते हुए जोकर के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। जोकर संभल भी नहीं पाया था कि उसने जमीन से चाकू उठाकर उसकी कमर में घोंप दिया और वहाँ से भाग निकली, लेकिन जोकर उसका पीछा करते हुए फिर पहुँच गया। इस बार चुईया ने लकड़ी के तख्ते से उसकी जमकर पिटाई कर दी। जोकर बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसे खत्म करने की बजाय चुईया उसे चुनौती देने लगी। तभी जोकर ने अचानक बंदूक निकाल ली और गोली चला दी। गोली उसके पैर में लगी और वह दर्द से चीख उठी। शायद अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने पहले मौका रहते उसे खत्म क्यों नहीं किया। जोकर ने बिना देर किए दूसरी गोली मार दी और चुईया की वहीं मौत हो गई। यह सब पास में छिपी हुआजी ने देख लिया। वह तुरंत ऊपर भागी और गंजे आदमी से मदद मांगने लगी, लेकिन बेचारे गंजे का सिर पहले ही फोड़ दिया गया था। जब हुआजी अपने कमरे में लौटी तो उसका बच्चा गायब था। घबराई हुई हुआजी बच्चे को बचाने के लिए जोकर के पास गई और उसे प्यार से समझाने लगी। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे जोकर शांत हो गया हो। उधर शाओमेई अपनी बहन को ढूंढते हुए एक घायल औरत के पास पहुंची। उसे लगा कि वही उसकी बहन है, इसलिए वह तुरंत मदद करने लगी। तभी पास पड़ी औरत ने कमजोर आवाज में मदद मांगी, लेकिन अगले ही पल जमीन पर पड़ा इंसान उठ बैठा। वह असल में जोकर था जिसने भेस बदल रखा था। उसने हुआजी के बाल और शरीर के अंग अपने ऊपर पहन रखे थे। यह देखकर शाओमेई की डर से हालत खराब हो गई और वह भागकर एक अलमारी में छिप गई। जोकर दरवाजा तोड़ने लगा और शाओमेई डर के मारे रोने लगी। तभी नीचे से हॉर्न की आवाज आई। जोकर वहाँ चला गया। दरअसल गंजे का साथी घुंघराले बालों वाला आदमी ड्यूटी बदलने आया था, लेकिन अंदर आते ही जोकर ने उसका सिर फोड़ दिया और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। मौका देकर शाओमेई वहाँ से भागी, लेकिन रास्ते में उसने जोकर को साइकिल चलाते देख लिया। वह चुपचाप दूसरी तरफ निकल गई और गोदाम में पहुंची, जहाँ उसे अपनी बहन की बुरी हालत में लाश मिली। वह रो भी नहीं पाई थी। तभी जोकर हाथ में कोड़ा लेकर आ गया और उस पर बेरहमी से हमला करने लगा। उसी वक्त गंजे आदमी ने पीछे से हमला कर जोकर को बेहोश कर दिया और शाओमेई को सुरक्षित जगह ले गया। उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन बाहर निकलने का दरवाजा बंद था। वह ताला तोड़ने का सामान ढूंढने गया ही था कि जोकर फिर सामने आ गया और उसे बुरी तरह मार डाला। अब शाओमेई अकेली थी। उसने पूरी ताकत से पाइप मारकर ताला तोड़ा और किसी तरह बाहर निकल गई। वह कार गैराज में छिप गई, लेकिन जोकर ने उसके बाल पकड़ लिए। संघर्ष करते हुए वह खुद को छुड़ाने में कामयाब रही। तभी अचानक जोकर कार लेकर उसकी तरफ तेज रफ्तार में आया। शाओमेई बच नहीं पाई और जोरदार टक्कर से बेहोश हो गई। पूरी रात मौत का खेल खेलने के बाद जोकर ने उसे अपना शिकार बना लिया। जब पुलिस पहुंची तब तक शाओमेई का चेहरा बुरी तरह नोचा जा चुका था। पुलिस जोकर को जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने अचानक खुद को गोली मार ली। शाओमेई अभी भी जिंदा थी, इसलिए उसे अस्पताल भेज दिया गया, जबकि जोकर की लाश मुर्दाघर ले जाई गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिज्ञासु डॉक्टर ने जैसे ही जोकर की लाश देखने के लिए कपड़ा हटाया, कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी और जब सब कुछ सामान्य हुआ, डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा। तभी जोकर ने अचानक उसका गला पकड़ लिया।